गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक, नफरत की दीवार गिराकर आओ प्यार के पुल बनाए। सात संगत, हम संसार में देखते हैं आज कितनी नफरत, वैर, ईर्ष्या, द्वेष पूरे संसार में छाई हुई है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, बम चला रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मानवता को सताया जा रहा है। सात संगत, लेकिन संत बड़े परमार्थी, शीतल तिनके अंग, औरन को शीतल करें देकर अपना रंग। संत चाहते हैं शांति, प्रेम। तो बाबा जी ने एक स्लोगन दिया, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, आओ प्यार के पुल बनाए, नफरत की दीवार गिराए। और भी एक स्लोगन इसी तरह का था, ना वैर दी ना तकरार दी, आज है ज़रूरत प्यार दी। साथ संगत, संसार में वैर नफरत तो बहुत है, लेकिन प्यार संत बांटते हैं। हम बाग में जाते हैं, कितने तरह के फूल खिले होते हैं, अनेकों रंग, अनेकों खुशबुएं, लेकिन वो तो आपस में नहीं झगड़ते हैं। साथ संगत, पंछियों को देखते हैं, मंदिर पर भी बैठते हैं, मस्जिद भी जाकर बैठते हैं, गुरुद्वारे पर भी बैठते हैं, गिरजाघर पर वो, लेकिन वो तो आपस में नहीं लड़ते हैं। उनमें तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। हमें भी संत समझा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन प्रकृति को देखें, हम जीवों को देखें, कोई आपस में ऐसे लड़ता नहीं है जैसे मानव एक दूसरे से लड़ रहा है। तभी एक और भी स्लोगन इसी तरह का दिया गया, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सारा। ये संतों की सिखलाइयाँ होती हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा उनका मन होता है। संत पारस जैसे होते हैं, वो खुद तो शुद्ध मन के, पवित्र मन के होते ही हैं। उनके मन में किसी के लिए वैर, ईर्ष्या, नफरत नहीं होती। वो पूर्णतया ब्रह्म ज्ञान से जुड़े होते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, गुरु के वचनों को मान रहे होते हैं, और वो प्यार ही फैलाते हैं, प्यार ही बांटते हैं। उन्हें पता है कि अगर मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी की खुशबू आती है, फूल तोड़ने वाले को भी फूल खुशबू देता है। ऐसे ही संत जो होते हैं, उन्हें कोई सता भी रहा होता है तो भी वो उसका बुरा नहीं करते हैं। एक संत नदी के किनारे बैठे हैं, देखा एक पानी में एक बिच्छू डूब रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ आगे कर रहे हैं, और बिच्छू डंक मार रहा है। दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कई बार हुआ, संत ने हाथ आगे किया, जब तक उस बिच्छू को बचाया नहीं। अपना हाथ फूल गया, लेकिन उस बिच्छू को बचाने में लगे रहे। साथ संगत, क्योंकि परमार्थी साथ वाला व्यक्ति कह रहा है, खड़ा हुआ है, शिष्य आप संत जी, पता है ना ये काटेगा, तो आप इसको क्यों बचा रहे हैं? तो वो कहता है कि ये इसका स्वभाव है काटना, और मेरा स्वभाव है बचाना। ये अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। हमें भी संत बनाया गया है, महापुरुष बनाया गया है, लेकिन क्या हम नेक इंसान बने हैं? नेकी और बदी में बहुत फ़र्क होता है। जब बदी आती है मन में, तो सब दुश्मन नज़र लगने लग जाते हैं, दीवारें खींच जाती हैं। लेकिन जब प्यार आता है मन में, नेकी आती है, प्रभु मांगेगा जवाब, नेकियां कमाइए। ये जीवन मिला है, दुर्लभ मानुष जन्म है, होतना बारंबार, बहुत मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियों के बाद, भई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। प्रभु कैसे मिलेंगे? जब तेरा मन साफ होगा, जब तू सबसे प्यार कर लेगा, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। साथ संगत, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चंदन के पास खड़े होते हैं, चंदन उनको भी अपनी खुशबू दे देता है, अपने जैसा बना लेता है। ऐसे ही संत भी अपने गुणों की महक से जो भी उनकी शरण में आता है, उसको अपने जैसा बना लेते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके जीवन को खुशबूदार बना देते हैं। लेकिन बांस का फूल, कुछ ऐसे संसार के लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी तुलना बांस से की गई है। बांस का पेड़ खड़ा होता है, लंबा होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, गांठें बन गई हैं बीच में। वो आपस में जब तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है,
बांस के पेड़ आपस में रगड़ खाते हैं, पूरे जंगल को ही आग लगा देते हैं। इतनी ईर्ष्या, वैर, नफरत, द्वेष से भरे हुए लोग हैं जो दूसरे को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। उनके मन में नफरत की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो दूसरों को भी अपनी तरफ कर लेते हैं और गुट बना लेते हैं। गुटबंदी में सारा संसार फंसा हुआ है। इंसान का जामा मिला है दुर्लभ, मानुष देह है, होत न बारंबार। ये बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है। इसमें नेकियां कमाइए। एक पारस होता है, वो फर्क नहीं करता है। एक लोहा, कहते हैं, बधिक घर पड़ा है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ा। पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खड़े। अच्छे लोग कभी घृणा नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन लोहे पर जंग लग जाता है तो उसे पारस बनाना कठिन होता है। फिर भी संत इतने नवनीत हृदय होते हैं, पावन हृदय होते हैं, वो सोने को भी, लोहे को भी कंचन कर देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। सूरजमुखी का फूल जो है वो हमेशा सूरज की ओर झुका रहता है। ऐसे ही मुख जिसदा सतगुर दे वल है, उते अज भी सुखी ते सुखी कल है। क्योंकि संत हमेशा परमात्मा की ओर झुके होते हैं, इसीलिए उनके साथ जो जुड़ता है उसका जीवन भी विनम्रता से, प्रेम से भर जाता है। कबीरदास, नामदेव, मीरा, राजा जनक, वाल्मीकि, तुलसीदास जी ये अपनी महक छोड़कर गए। आज भी ऐसे लगता है इनके जीवन को पढ़कर जैसे हम एक खिले हुए बाग में आ गए हैं और उनकी खुशबू हम प्राप्त करते हैं। प्यार से कहना, धन्यकार जी।